फ्री एस्से ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मकर वालों की बात करेंगे। देव गुरु हो रहे हैं वक्री, 119 दिन वक्री रहेंगे 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक। और इन 4 महीनों में आप लोगों के साथ क्या है किस्मत कनेक्शन, इसके बारे में जानते हैं। गुरु तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वक्री हो जाना, वक्री प्लैनेट दोस्तों पिछले भाव का भी फल देता है, तो दूसरे भाव का फल देंगे बृहस्पति। इनकी दृष्टि आप देख रहे हैं, पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर और नवम दृष्टि लाभ के स्थान के ऊपर, जिसके यह कारक भी हैं। तो बृहस्पति का प्रभाव जानते हैं। इस वक्री अवस्था में 4 महीने आप लोगों के लिए कितना शुभ रहेंगे और कितना किस एरिया से आपको सतर्क भी रहना है। पहले बात करते हैं किस एरिया से शुभ रहेंगे इन 4 महीने। देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जैसा कि बताया पिछले भाव का फल देता है। यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको शुभ फल दिलाने में पूरी मदद करेंगे। शोध किया हुआ बात करूँगा, पूरा तर्क से बात करूँगा और जो सच है वही बताने की चेष्टा करेंगे। पिछले भाव को हम धन भाव कहते हैं, जो जहाँ पर कुंभ राशि आती है, जिसका प्रभाव यह बृहस्पति दिखाने लग जाएंगे जैसे वक्री होते हैं। तो धन भाव के कारक भी हैं और धन भाव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जानी बृहस्पति की, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, कुटुंब में मतभेद दूर होते हैं, परिवार में माहौल अच्छा रहता है। दूसरा घर आपके एसेट्स का भी है, आपके स्टेटस इत्यादि का भी है, ससुराल पक्ष का भी है। तो ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिले, आपके एसेट्स बढ़े, आप कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, कुछ बड़ी आइटम परचेज कर सकते हैं, साफ लफ्ज़ों में बोलें। और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संग मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज हैं अटके हुए हैं, अगर आप छात्र हैं उसमें भी आप विजयी होते हैं, सफलता मिलती है। गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें एक और बड़ा फैक्टर जिससे आप अनभिज्ञ होंगे। 12 जुलाई से जैसे ही शनि शिफ्ट हुए हैं, 12 जुलाई से शनि मकर राशि में गए हैं, आपकी राशि में आए हैं कुंभ राशि से द्वितीय स्थान से। और इधर आपको पता है मेष राशि में 1 नंबर की राशि में राहु और मंगल बैठे हैं। उधर बैठे थे 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में द्वितीय स्थान में। तो बृहस्पति पापकर्त्री योग में चले आ रहे थे, इसलिए शुभ फल इतना कैसे मिल जाता। देखिए, जब भी कोई ग्रह या भाव के दाएं बाएं अशुभ ग्रह होते हैं तो वह भाव विशेष या उस भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता, अपनी शुभता खो बैठता है। तो सबसे शुभ संकेत आप लोगों के लिए ये है कि शनि का मकर राशि में चले जाना, दूसरा भाव खाली हो जाना, तो पापकर्त्री योग कैंसिल हो जाता है, निस्तेज हो जाता है और बृहस्पति एक किस्म से कहें आज़ाद हो जाते हैं, शुभता इनकी आज़ाद हो जाती है, तो यह शुभ फल देते हैं। तो इस अवधि में वक्री होने के पश्चात यह दूसरे घर का फल भी देंगे, तृतीय स्थान का भी फल देंगे। आपके पराक्रम में अब वृद्धि होगी। जो पराक्रम, जो आपका जोश थोड़ा सा धीमे पड़ा हुआ था, वह खुलकर अब सामने आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में अब विस्तार होगा। छोटी यात्राओं का जो कामकाज करते हैं उन्हें भी लाभ होगा, क्रिएटिव लोगों को लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने की योग बनते हैं। छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं, मित्र मंडली की मदद मिलती है। इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। अब पापकर्त्री योग के हट जाने से और दूसरे घर की ओर इसका रुख हो जाने से गुरुदेव का धन के कारक है, धन स्थान की तरफ बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, निश्चित बात है। परिवार में मतभेद दूर होंगे, निश्चित बात है। परंतु यहाँ पर दृष्टियाँ और भी उत्तम हैं।
मैरिज के योग बनते हैं, विवाह के प्रपोजल आएंगे, कुछ लोग विवाह के बंधन में बन जाएंगे। डेली आमदन में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ उत्तम रहेगी, लव लाइफ उत्तम रहेगी, घूमने फिरने के योग बनते हैं। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, भाग्य आपका श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पापकर्त्री योग से अब निकल चुके हैं, वक्री हो चले हैं। तो और भी वक्री प्लैनेट, आपको बता दें एक फैक्टर रह गया कि जब भी प्लैनेट वक्री होता है वह पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, अपने एलिप्टिकल ऑर्ब में घूमते घूमते वह धरा के नज़दीक आ जाता है, तो उसका पुल पुश हमारी पृथ्वी के साथ बढ़ जाता है, तो उसका प्रभाव कहें तो बढ़ जाता है जो भी प्राणी मात्र हैं पृथ्वी के ऊपर। तो शुभ प्लैनेट है, इनकी शुभता बढ़ जाएगी, कई गुना शुभ फल देने की पोजीशन में होंगे। गोचर में इस तरह का प्रभाव देखना होता है। तो आपको बता दें भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, भाग्य आपका कई गुना वृद्धि, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। कोई भी कार्य है, चाहे आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। आपके अवरोध दूर होते हैं, प्रतिष्ठा के कारक हैं, इज्जत मान बढ़ाते हैं बृहस्पति। दूसरे घर में बैठकर वैसे ही वाणी आपकी श्रेष्ठ हो जाती है, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है। स्पीच से आप काफ़ी कुछ अर्जित करेंगे, धन कमाएंगे। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, एडवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं, एडवाइज़र हो जाते हैं इस अवधि में। कंपटीशन स्पर्धाओं में छात्र हैं तो बड़े अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण भी होते हैं, भाग्य प्रबल है। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न है उनके लिए समय उत्तम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर कोई अब कुप्रभाव नहीं है, कुदृष्टि नहीं है, कोई पाप कर्तृ योग नहीं है। 11वें घर के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। लाभ के घर को देखेंगे तो कई गुना वृद्धि होगी, लाभ में धन की बरसात होगी। यह है किस्मत का कनेक्शन। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, बड़े भाई बहन भी आपकी मदद करते हैं, वह भी तरक्की करते हैं, सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है। यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन एक्चुअली। पॉलिटिक्स में है तो ख्याति पाते हैं, उच्च पद पाते हैं, उच्च पद पर नामांकित हो जाते हैं। अगर किसी संस्था के पहले से ही हेड हैं तो आपको और भी प्रतिष्ठा मिलती, अवार्ड रिवार्ड मिलते। कहने का अभिप्राय, लाभ होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, निश्चिंत होकर काम करिए। समय जो वह था रुकावट वाला वह बीत चला है, बल्कि 12 जुलाई से ही उसका वह समय अब शुभ हो चुका है। यह बृहस्पति का प्रभाव आपको साफ साफ 119 दिन देखने को मिलेगा, जिसमें आप तरक्की पाएंगे। धार्मिक यात्रा के योग होंगे, मियाँ बीबी के संबंध मधुर रहेंगे, धन का संचय होगा, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, आदि इत्यादि सभी शुभ फल मिलने के योग बनते हैं। इवन विदेशों से भी शुभ समाचार मिलते हैं, 12वें घर के भी मालिक हैं। विदेशों में भ्रमण के भी योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लग जाया करता है जो बाहर जाने के इच्छुक है। विवाह आदि के बंधन में बंधने के योग बनते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं जो करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू।